का हमारे सदैव पंजाल चैनल में। मैं आपका होस्ट बेग जुल्फ और आज हमारी टीम पहुंची है जनाब फारूक इनकलाबी साहब के पास। आज हम उस मेहमान से बात करवाएंगे जिनको गुपकार अलायंस की तरफ से मैंडेट मिला है। तो एक तरफ से ये बहुत अफवाह है कि गुपकार अलायंस दफ़ा 370 और 35A को वापस लाएंगे। उनसे हम सीधा बात करेंगे फारूक इनकलाबी साहब के पास। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे फारूक साहब? मैं आपका जो सवाल है इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना है ये मरकजी हुकूमत की जानिब से खास करके भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 5 अगस्त 2019 के बाद जब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, दफ़ा 370 को 35A को हटाया गया, उसके बाद हमारे तमाम सियासी कायदीन को, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा या तमाम कश्मीर के जितने भी लीडर हैं उनको नज़रबंद किया गया, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, कई लीडरों को जेलों में बंद कर दिया और हमें प्रोटेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया गया कि आपने हमारे साथ ये जो खिलवाड़ किया है उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट, हालांकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईनी हक है, हमें वहां तक बाहर नहीं निकलने दिया। और जब 1-1.5 साल के बाद हमारे तमाम सियासी लोग जेलों से बाहर आए, उन्होंने फैसला किया कि हमने इस ताकत के खिलाफ, जिस ताकत ने जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में तकसीम किया, जम्मू कश्मीर के अवाम से रियासत का दर्जा छीना, हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना, उस ताकत का मुकाबला करने के लिए हम इकट्ठा हो जाएं और गुपकार डिक्लेरेशन के लिए जो पीपल्स अलायंस उन्होंने बनाया है ये एक बहुत बड़ा अलायंस है। और इंशाल्लाह जिस तरीके के साथ तमाम सियासी जमातें मिलके इस अलायंस के बैनर के नीचे काम कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं कि मरकजी हुकूमत को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडरों को जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। जी, तो आप दफ़ा 370 क्या वाकई आप इसको वापस लाना चाहेंगे? इस पे हम लीगली भी लड़ेंगे, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और हम सियासी जंग भी लड़ेंगे। दफ़ा 370 की वापसी के लिए, 35A की वापसी के लिए, अपनी रियासत की वापसी के लिए हम बिल्कुल, जब तक हम जिंदा हैं, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जो है वो अपने हक के लिए लड़ेगा। जी, तो उसके बाद लोगों के वही 70 साल पुराने मिसाइल हैं, किसी के घर में लाइट नहीं है, लाइट है तो बिल बहुत ज़्यादा है, अगर पानी नहीं है, पानी है तो बिल बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा भी हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखें, हमें एक बेहतरीन मौका मिला है, हमारे लोगों को एक बेहतरीन मौका मिला है। जैसे पहले पंचायत के इलेक्शन हुए तो लोगों के पास एक मौका था कि हमें पढ़े लिखे नौजवान लोगों को सामने लाना है ताकि हमारे जो बेसिक मसाइल हैं उनकी लड़ाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ी जा सके। आज एक मौका हमारे पास है। सबसे पहले तो हमारा बड़ा काज है, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये हमारा बड़े काज के लिए है। हमने साबित करना है कि हिंदुस्तान की हमारी जो हुकूमत है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, इन्होंने जो फैसले लिए हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड 5 अगस्त को और 5 अगस्त के बाद, उन तमाम फैसलों को हम नहीं मानते हैं। उसके लिए हमने आज ये वोट पोल करना है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि हमारे बुनियादी मसाइल हैं, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, बिजली है ही नहीं और बिल आ रहे हैं, कई घरों में कनेक्शन भी नहीं और 50-50 हजार बिल आ रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है और आज एक लोगों के पास सही टाइम है कि आप अपना नुमाइंदा उसको चुने जो आपके इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए लड़ाई तो लड़े, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे, आपके तमाम मसाइल को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे, हल कराने की कोशिश करे। यही एक टाइम है और जब आज हम इस टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर 5 साल तक हमारे मसाइल जो हैं वो वहाँ के वहीं रहते हैं। तो और आपने कहा दफ़ा 370 वो वापस लाएंगे, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और उसके बाद 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो उस पर क्या विचार है, आप कैसे कितना कुछ कर सकते हैं आप? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मैं अपने अंदर की बात करता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि हम दफ़ा 370 की वापसी के लिए, 35A की बहाली के लिए, रियासत का दर्जा वापसी के लिए हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, हम असेंबली में भी लड़ेंगे, हम कौंसल्स में भी लड़ेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में लीगली लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी लीगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट भी है
वो जिसको कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाला यहाँ पे हो रहा है। वरना ये जो भी इन्होंने 5 अगस्त को फैसले लिए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं, जबरदस्ती वाला मामला है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सही तरीके से देखे तो मुझे लगता है कि 2-4 महीनों में, 6 महीनों में ये फैसला हो जाना चाहिए और हमें हमारी रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए और स्पेशल स्टेटस के साथ मिलना चाहिए। तो आप अवाम के लिए कुछ मैसेज रखना चाहेंगे? अवाम को मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर में हम किस तरीके से किन हालात का सामना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सी साजिशें हैं, उनका मुकाबला करने के लिए जो ये पीपल्स अलायंस बना है, हमने अपने आपसी छोटे मोटे इख्तिलाफात को खत्म करना है। ये इख्तिलाफात खत्म करके हमने एक प्लेटफॉर्म पे आना है, जो प्लेटफॉर्म गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की सूरत में हमारे सामने है। हमने इकट्ठा होना है, इकट्ठे होके ये लड़ाई जो लड़नी है, तमाम लोगों को जात पात से ऊपर उठ के सामने आना है, इकट्ठा होना है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम ये जंग जो है ये जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो सदैव पंजाल चैनल में आने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए वेट करते रहते, इंतज़ार करते रहते। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और ये थे हमारे साथ जुड़े हुए फारूक इनकलाबी साहब जो जिनको गुपकार अलायंस की तरफ से मैंडेट मिला है। तो शुक्रिया आपका बहुत 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 शुक्रिया आपका। तो इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अपने विचार। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।